खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। के साथ में शिखा शर्मा फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में जयती मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील भी। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर के किशनगढ़ बास स्थित खैरथल में फल व्यापारी पर जानलेवा हमला हुआ। फल के पैसे मांगने पर लाठी और धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया। इस घटना के बाद दुकानदारों ने नाराजगी जताई। झुंझुनू के नवलगढ़ स्थित भगेरा गांव में एक महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मारपीट करने के आरोप में महिला के पति और 3 देवरों को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उप अधीक्षक सतपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। सीकर के नीमका थाना में बहरूड विधायक बलजीत यादव पहुंचे, जहां अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर नीमका थाना रामलीला मैदान अग्रसेन सर्कल पर नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। अग्रसेन सर्कल से खेतड़ी मोड़ पर काले कपड़े पहनकर सैकड़ों युवाओं के साथ दौड़ लगाई। झुंझुनू के सूरजगढ़ क्षेत्र में घोड़ा मक्खियों ने सरकारी स्कूल में कार्य कर रहे मजदूरों पर हमला कर दिया। मक्खियों के हमले में 3 मजदूर भी घायल हो गए। हादसे में घायल हुए मजदूरों को इलाज के लिए सूरजगढ़ सीएचसी पर भर्ती कराया गया। सीकर के अजीतगढ़ ग्राम पंचायत समिति क्षेत्र में ग्राम जुगलपुरा में भीम जनचेतना संस्थान के तत्वावधान में मूर्ति अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के अनावरण और बाबा साहेब समुदाय केंद्र के भव्य शिलान्यास आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद दलित समाज के लोगों को संबोधित किया गया। झुंझुनू कलेक्ट्रेट के बाहर राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना दिया। कर्मचारियों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। राज्य सरकार हमारी मांगों की अनदेखी कर रही है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा, चेतावनी भी दी गई। जयपुर के चाकसू स्थित कोटखावदा इलाके के विबलपुरा गांव में घर के पास बनी कच्ची रसोई में आग लग गई। आग लगने से सामान सहित पशुओं का चारा जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ, तो वहीं पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की गुहार की है। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कंपनी बाग रोड शहीद स्मारक के पास स्कूटी कार की भिड़ंत में स्कूटी सवार बुरी तरह जख्मी हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अचेत अवस्था में शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अलवर में होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की 268वीं जयंती पर फ्री चिकित्सा शिविर लगाया गया। YPSS होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कई मरीजों ने जांच करवाई और दवाई। जयपुर जिले की कालाडेरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खेतों में लगे सौर ऊर्जा की प्लेट चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल फरार चल रहे 1 आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। इससे पहले पुलिस इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अलवर चहला थाना क्षेत्र में महिला के साथ आरोपी ने घर में घुसकर छेड़छाड़ और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही पीड़िता के गले पर चाकू भी रखकर धमकी दी। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। अलवर के कठुबर में प्रसिद्ध धौलागढ़ देवी लक्ष्मी मेला एवं पशुओं का 7 दिवसीय मेला 11 अप्रैल से शुरू होगा, जिससे संपूर्ण कठुबर क्षेत्र में जय माता धौलागढ़ बारी के जयकारे गूंजेंगे। मेले के दौरान कई धार्मिक एवं परंपरागत कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। अलवर के कठुमर में संजना जाटव ने कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से उनके जयपुर स्थित आवास पर मुलाकात की, तो वहीं गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस मौके पर पायलट के साथ कई महिलाओं से कांग्रेस के संगठन के बारे में जानकारी सचिन पायलट दी। अलवर के कठुबर में एसपी सुरेश खींची और उपखंड अधिकारी लाखन सिंह ने बहतूकला धौलागढ़ देवी के दर्शन कर मेला परिसर का निरीक्षण किया है। इस मौके पर बहतूकला थानाधिकारी हनुमान साहब भी मौजूद थे। झुंझुनू के अबूसर में श्री कृष्ण गौशाला में निर्मित श्रमिक आवास का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र भामू ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। झुंझुनू के ढूंढलौट महोत्सव को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में अलग अलग समितियों का गठन करके ग्रामीणों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में सैकड़ों लोगों ने उत्साह से
हिस्सा लिया। झुंझुनू में 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने पर सर्व समाज के बंधुओं ने आपस में मिठाई खिलाकर बधाई दी और महात्मा ज्योतिबा फुले के अमर रहे नारे लगाए। सार्वजनिक अवकाश घोषित करने पर जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार भी जताया। झुंझुनू के खेतड़ी में 8 ग्राम पंचायतों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध जताया है। नीमकाथाना जिले में शामिल करने का विरोध जताया है। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है। अलवर में पत्नी के द्वारा पति और बच्चों की जान लेने और अपने पुरुष मित्रों से हत्या को लेकर एक व्यक्ति अपने 4 बच्चों को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और वहां पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। अलवर के गठुमर में 2 कक्षों का भूमि पूजन मुख्य अतिथि सरपंच मुकेश चौहान और प्रधानाचार्य राजेश सिजवाल एवं ग्रामीणों की मौजूदगी में किया गया। वहीं स्कूल छात्राओं ने भूमि पूजन की 5 ईंटों की आधारशिला। अलवर के कठुबर में 11 अप्रैल से आयोजित होने वाले 7 दिवसीय प्रसिद्ध धौलागढ़ देवी मेले और पशु मेले का उद्घाटन विधायक बाबूलाल बेलवा कल उद्घाटन करने वाले हैं। मेले के दौरान कई धार्मिक और परंपरागत कार्यक्रम आयोजित होंगे। अलवर सूर्यनगर वेलफेयर सोसाइटी ने सूर्यनगर में सफाई व्यवस्था पुनः चालू करवाने को लेकर यूआईटी सचिव को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया कि अचानक सूर्यनगर की गत कई वर्षों से चली आ रही सफाई व्यवस्था को बंद किया गया। झुंझुनू में कृषि बजट 2023-24 को लेकर जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। सूचना जनसंपर्क विभाग में कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के ढोलास गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन से पूर्व आज साधु संतों के सानिध्य में महिलाओं द्वारा विशाल कलश यात्रा निकाली गई। ढोलास गांव के प्राचीन लक्ष्मी मंदिर से महिलाओं की विशाल कलश यात्रा शुरू हुई, जो ढोलास गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए कामधेनु गौशाला पहुंची। झुंझुनू में अपनी मांगों को लेकर जिले के मंत्रालय कर्मचारी बुधवार से सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने 1 घंटे का प्रदर्शन किया। झुंझुनू में कोविड-19 के मामले बढ़ने की आशंका को देखते हुए सरकार के निर्देश पर जिले में कई स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने राजकीय बीडीके अस्पताल, आरटी-पीसीआर लैब और ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन ने 6 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। अकाउंटेंट एसोसिएशन की मांग है कि समय पर पदोन्नति अनुभव 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया जाए। झुंझुनू के चुड़ावा में श्री श्याम सखी दरबार का 5वां वार्षिकोत्सव महिला और बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। अलवर में 42वीं राजस्थान स्टेट जूनियर और 20वीं राजस्थान स्टेट सब जूनियर मास्टर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का समापन हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक आशीष जैमन ने बताया कि चैंपियनशिप में राजस्थान के करीब 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। अलवर के रामगढ़ में खेत के ऊपर से जा रही 11,000 की लाइन टूटने से फसल जलकर राख हो गई है। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। किसान ने कहा कि 50 साल पुरानी लाइन को बदलवाने के लिए कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन कर्मचारी और अधिकारी इस बात की ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। अलवर के तिजारा थाना क्षेत्र में रोजा कर रही महिला को जहर देने का मामला सामने आया। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया। महिला की तबीयत खराब होने के चलते अस्पताल में एडमिट करवाया गया। महिला के भाई ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जयपुर के सांगानेर में हनुमान जन्म उत्सव समिति के तत्वाधान में सांसद रामचंद्र बोहरा ने दीप प्रज्वलित कर ओंकार सभा का शुभारंभ किया। समाज सेवी शंकर शर्मा ने सांसद को सालासर बालाजी का फोटो भी भेंट किया। इस अवसर पर सांसद ने युवाओं को संबोधित किया और कहा कि जल्द ही राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। पीले चावल बांटकर 12 अप्रैल को रेलवे स्टेशन पर आने का निमंत्रण भी दिया गया। अलवर में वरिष्ठ उपन्यासकार लेखिका नीलिमा गुप्ता के द्वारा रचित 2 साहित्यिक कृतियों में बाबा का कान्हा और स्त्री विमर्श की 11 कहानियों का लोकार्पण किया गया। सजग संस्थान और RCNG ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलवर के कोतवाली थाना अंतर्गत में पड़ोसी की मारपीट से भाई बहन घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवा दी। वहीं आरोपी बाप बेटे मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलवर में हाईवे पर 2 कारों के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया, तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी।
पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह अलवर पहुंचे और सरिस्का का भ्रमण किया। सरिस्का में सफारी का आनंद भी लिया। इस दौरान सरिस्का के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। मंत्री ने भगानी वन क्षेत्र में पैंथर की अठखेलियों को देखा। इसके अतिरिक्त तारुंडा वन क्षेत्र में भी एक पैंथर की साइटिंग देखी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबर। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष पर मोटे अनाज को भोजन में शामिल करने का संकल्प लिया गया। भगवान शीतलनाथ का मोक्ष कल्याणक अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष पर चर्चा भी हुई। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी चित्र उकरने दिवस और बच्चों के योगा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस टेडी किड्स विद्यालय की टीम के साथ मनाया गया। जोधपुर के फलौदी स्थित भाप उपखंड क्षेत्र में बड़ी सीट शरत में एक बार फिर सोलर कंपनी द्वारा खिजड़ी के पेड़ काटकर दफनाने का मामला सामने आया है। वन्यजीव प्रेमियों ने बताया कि बड़ी सीडट की रोही में 6 और 7 अप्रैल को 2 से 3 हजार खिजड़ियों को काटकर दफनाया गया। बिश्नोई समाज और वन्यजीव प्रेमियों ने बाप पुलिस और प्रशासन को इस पूरी घटना की जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष हस्तिमल सारस्वत ने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए जोधपुर के मंजोर और नीमा निमड़ी क्षेत्र में मूक प्राणियों की सेवा की। शंकर मठ में पूजा अर्चना करने के साथ राजस्थान प्रदेश की खुशहाली की कामना की। जालौर के राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई अहमदाबाद के दौरे पर रहे। अहमदाबाद में मंत्री बिश्नोई का भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ। सांचौर को जिले की सौगात पर मुख्यमंत्री गहलोत की घोषणा के बाद लोगों ने खुशी जाहिर की। राज्य मंत्री बिश्नोई अहमदाबाद का दौरा कर प्रवासी बंधुओं से मुलाकात भी की, तो वहीं प्रवासी बंधुओं ने मंत्री बिश्नोई का भव्य स्वागत किया। जोधपुर के लूनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई के नेतृत्व में एक शाम गौमाता के नाम भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, जिसके पोस्टर का विमोचन किया गया। पोस्टर विमोचन के साथ कार्यक्रम को लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू हुई। 13 अप्रैल को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जारी। जालौर में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और बायतू विधायक हरीश चौधरी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी का अकड़दा, जाजवा, चिड़िया, फांटा, उद्रो मेवड़ियों का तला और सवाऊ पदम सिंह में भव्य स्वागत हुआ। बायतू ठाणी से कई वाहनों के काफिले के साथ हरीश चौधरी सवाऊ पदम सिंह पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने हरीश चौधरी का फूल मालाओं से जोरदार अभिनंदन। जोधपुर में 11 वर्ष के बाद हो रही मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बिलाड़ा के चुनाव को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। शुरू हुए मतदान के दौरान शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस जवानों की तैनाती की गई। जोधपुर में धींगा गवर मेले का आयोजन किया गया। मेले में महिलाओं की ओर से कई तरह के स्वांग रचे गए थे, जिसमें खासतौर पर कांतारा फिल्म के स्वांग, भगवान शिव, विष्णु और कई अन्य तरह के स्वांग रचे गए। इस दौरान डीसीपी अमृता दुहन की ओर से पूरा मैनेजमेंट देखा। 16 अप्रैल को प्रताप फाउंडेशन के द्वारा जालौर मलकेश्वर मठ में आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन सुखदेव गिरिजी महाराज के द्वारा पोस्टर का विमोचन किया गया। जैसलमेर के भड़ियाना में मंत्री साले मोहम्मद ने सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की है। पीसीसी सदस्य रणवीर सिंह गोदारा हर संभव मदद का भरोसा दिया। जैसलमेर के भड़ियाना में सुने अभाव अभियोग निजी प्रतिष्ठान का उद्घाटन केंद्रीय कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने किया उद्घाटन। इस दौरान कई ग्रामीण रहे मौजूद। जैसलमेर के फलसूंड में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों को युवा कार्यकर्ता द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। युवा कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली में अधिकाधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। जैसलमेर के नाश्ता में लक्ष्य विद्या मंदिर में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। विद्यालय के द्वारा वार्षिक उत्सव एक महत्वपूर्ण त्योहार की तरह मनाया गया। इस वर्ष भी वार्षिकोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। समारोह का आयोजन नाचना किला चौक में हुआ। इस कार्यक्रम में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों ने हिस्सा लिया। बाड़मेर के समधड़ी में मंत्रालय कर्मचारी अनिश्चितकालीन अवकाश पर 17 अप्रैल को जयपुर में महापड़ाव होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास अधिकारी हनुमानाराम चौधरी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी। पाली में भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष कमलेश बोहरा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बोहरा ने किसानों को रासायनिक खेती के अवगुण बताते हुए जैविक खेती के बारे में प्रेरित किया। जालौर के भिनमाल में एनएसयूआई का स्थापना दिवस कांग्रेस कार्यालय में पूर्व विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह राठौड़ की मौजूदगी में मनाया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक ने कहा कि एनएसयूआई संगठन विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। इस स्थापना दिवस के अवसर पर शहर के अलग अलग जगह पर 50 से ज्यादा छायादार पौधे भी लगाए गए।
जालौर के सौचौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आयोजन समिति के तत्वावधान में भाषण, निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें चितलवाना क्षेत्र के प्रश्नोत्तरी में 26, निबंध में 27 और भाषण में 11 छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का परिणाम 14 अप्रैल को जारी किया जाएगा। बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के दुगैरों का तला गांव में रिश्ते में देवर भाभी ने एक 2 साल की मासूम बच्चे के साथ टाके में कूदकर आत्महत्या कर ली। सदर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की उपस्थिति में तीनों शवों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चे में रखवा दिया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। मामले को लेकर युवा को विवाहिता के बीच प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। देखते हैं बीकानेर संभाग की तहसील। श्रीगंगानगर में 22 मार्च से गंगनहर सिस्टम में चल रही नहरबंदी के दौरान साफ सफाई और मरम्मत के कार्य का युद्ध स्तर पर शुरुआत हो चुकी है। गंग कैनाल की साफ सफाई के काम में मजदूरों के साथ साथ लॉन्ग बूम की जेसीबी मशीनें लगाई गई। श्रीगंगानगर के जैसर के पास गांव 10 जीबी में खेत में कटी हुई सरसों में आग लग गई। आग से सरसों जलकर राख हो गई। वहीं आग से किसान को करीब 30,000 रुपए का नुकसान। हनुमानगढ़ जंक्शन में रिटायरमेंट के बाद बैंककर्मी को सराहना पत्र नहीं देने का मामला सामने आया। इस मामले के विरोध में बैंककर्मी एसबीआई बैंक के एजीएम के जूते साफ करने के लिए बूट पॉलिश लेकर कार्यालय के बाहर बैठ गए। श्रीगंगानगर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी अशोक चांडक ने बाबा रामदास गुरुद्वारा साहिब के नजदीक सेतिया फार्म में जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। अशोक चांडक के सेतिया फार्म हाउस पहुंचने पर नागरिकों द्वारा उनका स्वागत किया। श्रीगंगानगर के उदाराम चौक से रवि चौक तक सड़क चौड़ी करने को लेकर दुकानदारों और मोहल्लेवासियों ने कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी अशोक चांडक को ज्ञापन दिया और सड़क को चौड़ा करवाने की मांग पर लोगों ने कहा कि सड़क पर लगभग 40,000 लोगों का आवागमन रहता है। श्रीगंगानगर नगर परिषद सभापति करुणा अशोक चांडक द्वारा आमजन को 28 पट्टे वितरित किए गए। इस दौरान अधिकारी, कर्मचारी और आवेदक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आवेदकों को स्टेट ग्रांट कच्ची बस्ती योजना क्षेत्र के तहत पट्टे वितरित किए। महिला कांग्रेस की ओर से नियुक्ति की गई। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमला बिश्नोई की ओर से श्री विजयनगर निवासी शिवानी मिठाक महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। नियुक्ति पर रायसीनगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष कंचन नायक ने नवनियुक्त अध्यक्ष को शुभकामनाएं। श्रीगंगानगर के रायसीनगर के विवेकानंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल की 13 साल बालिका वर्ग की हॉकी टीम ने शिमला में कांस्य जीता है। कांस्य पदक ग्रासरूट इंटर जोनल हॉकी कप फेस्टिवल 2023 में कांस्य पदक जीता है। तो वहीं बेस्ट परफॉर्मेंस पर खिलाड़ी मन्नत कौर को अल्फा हॉकी स्टिक से सम्मानित किया। श्रीगंगानगर के जैतसर में झूलेलाल मंदिर में सिंधी भाषा दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिंधी भाषा दिवस पर कढ़ी चावल का प्रसाद भी तैयार कर वितरित किया गया। श्रीगंगानगर की जैसर पुलिस ने स्वयं को म्यांमार मूल की निवासी बताने वाली महिला आशमा उर्फ हमीदा को दस्तयाब किया। महिला के पास भारत और म्यांमार के पहचान वाले कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं, लेकिन जांच जारी। श्रीगंगानगर के रायसीनगर के गांव लालपुरा में बेटी के जन्म पर महिला और बाल विकास विभाग की 2 आशा सहयोगियों ने राज्य सरकार की मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अनूठी मिसाल पेश की। गांव में गोविंदराम नायक घर पर पुत्री पैदा होने पर आशा सहयोगिनी शांति देवी और ममता ने परिवार को उपहार स्वरूप मोटरसाइकिल भेंट किया। बीकानेर के खाजूवाला के नजदीक गांव 7 पीबी के किसान सुभाष जाट के खेत में आग लगने से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। खेत के ऊपर से गुजरने वाली हाई वोल्टेज लाइन के कारण खेत में खड़ी गेहूं की फसल जल गई। श्रीगंगानगर के विजयनगर में शॉर्ट सर्किट से खेत में आग लग गई। लगभग 1 बीघा गेहूं की फसल और सूखी लकड़ियां जलकर राख हो गई। कारगर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में खेत में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। गांव 3GM गोमावली के खेत में हादसा हो गया। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवा दिया। रामसिंहपुर थानाधिकारी दौलाराम ने जानकारी दी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पुलिस ने 2 सटोरियों को पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 19,930 रुपए की नकदी, 5 फोन और लाखों रुपए के हिसाब किताब को बरामद किया। तो वहीं सट्टेबाजी में प्रयुक्त की जा रही कार को भी जब्त किया गया। तो चलिए नजर डालते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में मेवाड़ यूनिवर्सिटी प्रबंध की बड़ी पहल दिखाई दी। यूनिवर्सिटी प्रशासन केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगा।
योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए यूनिवर्सिटी ने 5 गांव को गोद लिया है। योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए यूनिवर्सिटी स्तर पर कमेटी का भी गठन किया गया है। चित्तौड़गढ़ के शंभुपुरा में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने 25 किलो 800 ग्राम गोदा चूरा कार जब्त कर तस्कर को गिरफ्तार किया। शंभुपुरा थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। चित्तौड़गढ़ में बदल गया न्यायालय में कार्य का समय। 2 जुलाई तक लागू रहेगा बदला ग्रीष्मकालीन समय। सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लोअर कोर्ट चलेगा। चित्तौड़गढ़ में सरकार ने जिला शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ के संयोजक की नियुक्ति की है। दिलीप नेभरानी को जिला संयोजक, महेश भूत जिला सह संयोजक समेत 33 सदस्यों का मनोनयन किया गया। शांति एवं अहिंसा निदेशालय के निदेशक मनीष कुमार शर्मा ने नियुक्ति की। चित्तौड़गढ़ के शंभुपुरा में पुलिस ने पकड़ी मादक पदार्थ की बड़ी खेप। पुलिस ने पकड़ा 125 किलो डोडा चूरा जब्त कर तस्कर को भी गिरफ्तार कर। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में हत्या के मामले में फरार इनामी आरोपी शंभुलाल भील चढ़ा। पुलिस के हत्थे जवादा थाना पुलिस ने आरोपी को खरनाई के जंगलों से गिरफ्तार किया। पिछले 13 साल से आरोपी चल रहा था फरार। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में जैन सोशल ग्रुप की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। समारोह में निम्बाहेड़ा नगर इकाई की नवीन कार्यकारिणी ने भी शपथ ली। रिवार्ड डिवीजन के चेयरमैन अनिल नाहर ने पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई। कार्यकारिणी में अखिलेश जैन को नगर अध्यक्ष, सोनल सांखला को महासचिव और गजेंद्र झाजेड़ को कोषाध्यक्ष बनाया गया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में ट्रैक्टर की साफ सफाई करने के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। अचानक से ट्रैक्टर चलने से युवक ट्रैक्टर के नीचे दब गया तो वहीं हादसे में गंभीर घायल युवक की मौत हो गई। बांसवाड़ा सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार के संचालक मंडल के सदस्यों के लिए चुनाव प्रक्रिया की गई है। सुबह 9 बजे से मतदान करने वाले उपभोक्ताओं के सदस्य अपने समर्थक प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करते हुए दिखाई दिए। प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद बदमाशों की धरपकड़ अभियान में राजसमंद जिला पुलिस रिएक्टिव मोड में है। 15 पुलिस थानों इलाकों में 334 पुलिस अधिकारियों और जवानों की टीमों ने अलग अलग क्षेत्र में बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश दी। इस कार्रवाई में पुलिस ने 117 बदमाशों को पकड़कर पाबंद किया। तो वही कार्रवाई के दौरान 5 वांछित अपराधियों समेत कुल 59 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बांसवाड़ा में राजस्थान अकाउंट एसोसिएशन की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर विभिन्न विभाग के लेखा सहायकों ने कलेक्ट्री में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। संघ जिला अध्यक्ष ने बताया कि अकाउंट एसोसिएशन के प्रमुख के 6 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से खंड प्रथम के तहत जीरा पद्धति से अफीम खेती करने वाले किसानों की अफीम तुलाई के लिए तौल केंद्र चलाया गया। चौथे दिन 30 गांव के 537 किसान अपनी अफीम को लेकर पहुंचे। शहर की जैन दादाबाड़ी में 7 अप्रैल से शुरू हुआ शिविर आगामी 13 अप्रैल तक जारी रहेगा। प्रतापगढ़ में 4 दिन के अवकाश के बाद खुली कृषि उपज मंडी में जिंसों की बम्पर आवक देखने को मिली है। वहीं बड़ी संख्या में उपज लेकर किसानों को काफी इंतजार करना पड़ा। नीलामी चबूतरों पर कृषि जिंसों को खाली कराने के लिए स्थान की कमी भी दिखाई दी। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए मंडी प्रशासन की ओर से पूरे इंतजाम किए गए। बांसवाड़ा में मौसम में उतार चढ़ाव के चलते मौसमी बीमारियों का संक्रमण जिले में काफी बढ़ गया है और इसके चलते जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। काफी समय के बाद 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद लोगों में भय व्याप्त हो गया। राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस ने स्मैक सप्लायर आरिफ खान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पहले से ही एनडीपीएस प्रकरण दर्ज है। थानाधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह ने जानकारी दी कि पिछले दिनों कांकरौली थाना पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड इलाके में करीब 20 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी रामेश्वर यादव को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में किसानों के लिए की गई बजट घोषणाओं की जानकारी देने के लिए मिनी सचिवालय में 1 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि विभाग की ओर से आयोजित की गई इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। प्रतापगढ़ के अरनौत में तहसील के सांखथली गांव में बिजली के तार टूटने से खेत में आग लग गई, जिसके चलते टमाटर सहित फूल की फसल में भी भारी नुकसान। गोवा में आयोजित एजी इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन में उदयपुर की 10वीं कक्षा की छात्र आर्टिस्ट रिया वैष्णव अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली है। उदयपुर निवासी आर्टिस्ट रिया वैष्णव ने अब तक कई संभाग, प्रदेश स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय कला स्पर्धाएं जीतकर उसके कौशल को स्थापित किया।
प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में इन दिनों मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। सामान्य दिनों के मुकाबले यहां ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या 3 से 4 गुना तक बढ़ गई। उदयपुर में संभाग के सभी जिलों के संविदा कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर चेतावनी रैली निकाली और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के प्रदेश सचिव निवेदिता जोशी ने कहा कि सरकार ने बजट घोषणा के दौरान प्रदेश के सभी विभागों के संविदा कर्मियों को नियमित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर गई। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड पर आज पूजा भील के हत्यारों को फांसी की सजा की मांग की गई। पूजा भील के हत्यारों की मांग करते हुए ST/SC मोर्चा बैनर तले सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। बारां जिले का स्थापना दिवस पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर प्यारे राम जी मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा में घोड़े, ऊंट गाड़ियां, पुलिस बैंड, बोहरा समाज बैंड आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया, कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता, SP राजकुमार चौधरी, ASP जिनेंद्र जैन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बारां में जिला स्थापना दिवस की 32वीं वर्षगांठ पर 3 दिवसीय जिला स्तरीय समारोह का शुभारंभ हुआ। मनिहारा महादेव मंदिर में दीपदान और प्रकाशोत्सव कार्यक्रम से शुरुआत हुई। कार्यक्रम में स्वयंसेवी संस्थानों, समाज सेवियों, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और आमजन की सहभागिता से 5000 दीपकों का प्रज्वलन किया गया। बारां कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों से 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। CI राजेश खटाना ने बताया कि SP राजकुमार चौधरी के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इन सभी जुआरियों से 38,000 रुपए की राशि भी बरामद की। झालावाड़ जिले में एक बार फिर कोरोना की दस्तक देखने को मिल रही है। अब तक जिले में 2 की मौत हो गई। 22 पॉजिटिव केस मिले। जिले भर में अब तक 52 एक्टिव केस सामने आए हैं, जिसमें से 3 केस रिकवर हुए। बूंदी में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। मंत्रालय कर्मचारियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर 10 अप्रैल को अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश में रहते हुए 17 अप्रैल से लाखों मंत्रालय कर्मचारियों का जयपुर में महापड़ाव डाला जाएगा। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र में कोटड़ा द्वीप सिंह रामनवमी करंट हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। मामले में प्रशासन द्वारा पंचायत समिति सदस्य हेमंत शर्मा को फंसाने और उन पर मुकदमा लगाने पर ब्राह्मण समाज ने विरोध जताया। कोटा के सुल्तानपुर नगर में ब्राह्मण समाज की उपखंड स्तरीय बैठक PWD रेस्ट हाउस में आयोजित की गई, जिसमें हर वर्ष की भांति इस बार भी हर्षोल्लास से परशुराम जन्मोत्सव मनाए जाने को लेकर निर्णय लिया गया। कोटा के टावा नगर की सड़कों पर इन दिनों भूसे से भरे ओवरलोड ट्रैक्टरों के दौड़ने से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आज भी करीब 20 मिनट तक स्टेट हाईवे 70 पर यह यमदूत जाम का कारण बन गए। वाहन चालक इस दौरान परेशान होते हुए दिखाई। कोटा के टावा क्षेत्र के करबाड़ में आज सुबह खेत पर चढ़ते समय जमीन पर रखा विद्युत ट्रांसफार्मर लगने से 2 भैंसों की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सरपंच परसराम गोचर ने भैंस मालिक को उचित मुआवजे की मांग का समर्थन किया। बारां में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह यादव का ग्राम हनौतिया में नवनिर्मित बाबा रामदेव मंदिर पर ग्रामवासियों ने भव्य स्वागत किया। स्वागत के दौरान गांव के सभी महिला और पुरुष शामिल हुए। यादव के समक्ष ग्रामीणों ने गांव की कुछ समस्याएं भी रखी। बारां में जन आक्रोश महाघेराव को लेकर अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोहत में पूर्व नगर अध्यक्ष राकेश जैन ने बैठक ली। इस बैठक में 11 अप्रैल को बारां जिला मुख्यालय पर होने जा रहे महाघेराव में अधिक से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं के भाग लेने की अपील। जयपुर में होने वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए दीनदयाल पार्क में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर परिसंघ के जिला सहयोजक डॉक्टर सतीश लहरी थे। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजेश पंकज। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में शनिवार रात को वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक और मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मनोहर थाना उपखंड अधिकारी संतोष कुमार मीना ने। बारां के शिवा बड़ौद में सहायक अभियंता कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से वाटर कूलर लगाया गया है, जिसका शुभारंभ सहायक अभियंता मेघराज नागर द्वारा किया। बारां की शिवा बड़ौद विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर केलखेड़ी को जिले के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का सम्मान मिला, जिससे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र अरोड़ा। विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत के द्वारा जिले के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का सम्मान दिया गया।
कोटा के रायपुरा में कृष्ण गौ सेवा समिति के माध्यम से गौ सेवा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विगत 3 वर्षों से नियमित रूप से घुमंतु गौ माताओं को हरा चारा खिलाया जाता है। झालावाड़ के पिड़ावा में नागरिक मंच के द्वारा नगर की समस्याओं से संबंधित 11 सूत्री मांगों को लेकर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी जुबैर खान को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान नागरिक मंच संरक्षक इनुलाल जैन, हाजी अतीक मोहम्मद इत्यादि मौजूद थे। झालावाड़ के रायपुर तहसील क्षेत्र के ओसाव गांव में सोनिया पटेल पाटीदार परिवार द्वारा आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद कथा का एक पूर्ण आहुति के साथ समापन हो गया। समापन समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। झालावाड़ के रायपुर कस्बे में कृषि उपज मंडी प्रशासन की लापरवाही नजर आई। किसानों को पूर्व सूचना दिए बगैर मंडी के मेन गेट पर ताला लगा देने से जींस बेचने आए किसानों को काफी परेशानियां हुई। इस पर भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने रोष जताया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में एक निर्धन परिवार की महिला की मौत होने के बाद शव बारा ले जाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। तो ऐसे में विधायक पानाचंद मेघवाल ने संवेदनशीलता दिखाते हुए कोटा में स्वयंसेवी संस्था से जुड़े मनोज जैन आदिनाथ को कॉल किया और एम्बुलेंस का इंतजाम करवाया। कोटा के खेड़ा रसूलपुर गांव में आज एक खेत में खड़ी फसल में आग लग गई, जिससे गेहूं की फसल बुरी तरह से जलकर खाक हो गई। जैसे तैसे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया। झालावाड़ में रमजान पर रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कई लोगों ने शिरकत की, नमाज अदा भी की, जिसमें देश के लिए अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब देखते हैं अजमेर संभाग की तहसील। नागौर के लाडू में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के तत्वावधान में मंजिले कार्यशाला का आयोजन किया गया। नवकार मंत्र से कार्यशाला का आरंभ किया गया। तेरापंथ महिला मंडल की बहनों के द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। नागौर के मकराना में मार्बल पत्थर चोरी का मामला सामने आया। चोरी किए पत्थर की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। मकराना के इमाम चौक गोड़ाबास निवासी अब्दुल जब्बार भाटी ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर के बेड़ता शहर स्थित वैष्णव छात्रावास में अभिनव राजस्थान पार्टी की बैठक आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी की उपस्थिति में हुई इस बैठक में कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। वीरता की बेल समस्या, जिला गठन की उपेक्षा, वार्ड सभा का आयोजन न होना, फसल बीमा में अन्याय, बेसहारा गौवंश की समस्या पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने गहन मंथन करके आंदोलन की रणनीति तय की। नागौर की मेड़ता सिटी पालिका चेयरमैन गौतम टाक की ओर से काजी सदाकत उस्मानी के सानिध्य और राजस्थान ब्राह्मण महासभा जिलाध्यक्ष जगदीश शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर काजी सदाकत उस्मानी ने देश में अमन, चैन, खुशहाली, भाईचारा, देश प्रदेश की तरक्की के लिए दुआ मांगी। नागौर के मूंजवा स्थित कुचेरा में राजस्थान फिल्म के निर्माता और अभिनेता का नागरिक अभिनंदन हुआ। राजस्थानी फिल्म बींदनी भाग 86 के निर्माता गोविंद सिंह राजपूत का कुचेरा में लोगों ने माला साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान फिल्म के निर्माता और अभिनेता गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि क्षेत्र में प्रचलित कुरीतियों को मिटाने की पहल करते हुए इस फिल्म को बनाया गया। नागौर के संखवास कस्बे के राजकीय पशु चिकित्सालय में पिछले 6 वर्षों से पशु चिकित्सक का पद रिक्त पड़ा है। इन वर्षों में सिर्फ 2 कंपाउंडरों ने ही पशु चिकित्सालय की कमान संभाली है। इस पर ग्रामीणों ने पशु चिकित्सालय जाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। नागौर के मूंजवा स्थित कुचेरा में कल्पना चावला इंटरनेशनल उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह और वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अतिथि पद्मश्री हिमताराम भामू ने संस्कारों के साथ शिक्षा और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने की बात कही। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। नागौर के मूंजवा स्थित कुचेरा में नगर पालिका अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा के निर्देशानुसार नगर पालिका कर्मचारियों शहर में उत्पात मचाया गया है। निर्भीक गोवंशों को पकड़ने का अभियान चलाया गया। अजमेर के ब्यावर में राजस्थान रावत राजपूत महासभा ब्यावर के द्विवार्षिक चुनाव निर्विरोध रूप से संपन्न करवाए गए, जिसमें नारायण सिंह सेंधरा को निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुना गया। नागौर के लाटू में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रवास अभियान के तहत संयोजकों और कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लोकसभा विस्तारक दिलीप सिंह राजपुरोहित ने कहा कि लोकसभा प्रवास योजना संगठन में सबसे अहम। लाडू में बिगवाल समाज विकास समिति लाजनू, अम्बेडकर दलित अधिकार मंच लाजनू पर सभी सामाजिक संगठनों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा
आज मेघवाल समाज भवन में बाबा साहेब की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लाडनू में बाबा साहेब की जयंती उत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, जिसकी रूपरेखा बनाई गई। नागौर के लाटू में मदद फाउंडेशन और मुस्लिम महासभा द्वारा जरूरतमंद परिवारों तक रोजे का सामान पहुंचाकर एक मिसाल कायम की जा रही है। जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करके समूचे लाडनू क्षेत्र का गौरव बढ़ाने यहां जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोन बचराज दुगड़ ने सभी छात्राओं का सम्मान किया। कुलपति ने कहा कि व्यक्तित्व विकास, संस्काराधित शिक्षा और शैक्षणिक रचनात्मक गतिविधियां इस संस्थान की विशेषता है। लाटू में स्थानीय साहित्यकार व सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर वीरेंद्र भाटी मंगल का महात्मा ज्योतिबा फूले राष्ट्रीय संस्थान ने राज्य स्तरीय महात्मा ज्योतिबा फूले सम्मान 2023 के लिए चयन किया है। महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में उन्हें प्रदान किया जाएगा। लाडनू में आर्य समाज में त्रिदिवसीय सामदेव पारायण यज्ञ आयोजन जारी है। प्रधान ओमदास ने इस दौरान वानप्रस्थ प्रवेश किया। नागौर के लाडू में जैन विश्व भारती की शैक्षणिक इकाई विमल विद्या विहार स्कूल के विद्यार्थियों की टीम द्वारा सामाजिक सरोकार और कर्तव्य बोध को ध्यान में रखते हुए आज एक नवाचार किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा लाटू नगर के सौंदर्यकरण के प्रोजेक्ट में अपना सहयोग प्रदान किया। अजमेर के ब्यावर में नगर परिषद में व्याप्त अव्यवस्थाओं और अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस पार्षद दल के सदस्यों ने नगर परिषद आयुक्त से मुलाकात की। आयुक्त कक्ष में आयुक्त सिंह से मुलाकात की गई। भिलवाड़ा के शाहपुरा स्थित रामनिवास धाम में आयोजित महाप्रभु स्वामी रामचरण महाराज का 225वां निर्वाण महोत्सव अब परवान पर चढ़ा है। 5 दिवसीय महोत्सव के चौथे दिन रामनिवास धाम में देश के कोने कोने से राम स्नेही अनुरागियों का जन सैलाब उमड़ा। धाम दर्शन स्तंभ जी, कंबल जी सहित आचार्य श्री के दर्शनों के लिए लंबी लंबी कतारें देखी। नागौर के लाडनू में उपखंड के ग्राम ढोलिया में विश्वामित्र फाउंडेशन के तत्वावधान में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 शहीद परिवारों का सम्मान कार्यक्रम हुआ। सभी वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। हजारों की तादाद में महिला पुरुष मौजूद थे। नागौर के लाटू में महिलाओं ने विधि विधान के साथ चौथ माता का व्रत किया। अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। चौथ माता की पूजा। अजमेर के ब्यावर में प्रदेश भर में चिकित्सालय विभाग की ओर से सरकारी चिकित्सालयों में कोरोना संक्रमण के उपचार हेतु अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर मॉक ड्रिल की गई और इसी कड़ी में शहर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अजमेर के ब्यावर में इकरा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल ब्यावर में सामूहिक रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ब्यावर यूनिट की ओर से आयोजन हुआ। अजमेर के ब्यावर में बीजेपी एससी महिला मोर्चा आशापुरा मंडल ब्यावर की ओर से एससी महिलाओं के लिए भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एससी महिला मोर्चा की ओर से अतिथियों का पार्टी का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। नागौर के नावा विधानसभा विधायक और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी दौरे पर रहे। इस दौरान विधायक ने भीवपुर में वीर तेजा युवा मित्र मंडल के तत्वाधान में आयोजित रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और हेलमेट देकर उनका सम्मान किया। इसके साथ ही अमर शहीद बंशीलाल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। चलिए अब देखते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबर। सवाईमाधोपुर के बौली में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। धौलपुर के सैपऊ में दूषित पानी का निकास नहीं होने से शिवनगर कॉलोनी के हालात बदतर होते जा रहे हैं। घरों के सामने आम रास्ते में जलभराव से लोगों का पैदल चलना तक अब दुश्वार हुआ। भरतपुर के कुम्हेर में विभिन्न मांगों को लेकर महाराजा सूरजमल यूथ और विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। कुलपति रमेश चंद्रा को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर के सरमथुरा में धौलपुर की स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 4 अलग अलग टीमों का गठन हुआ। कुल 34 लोगों को पूछताछ के लिए दस्तयाब किया गया। ताबड़तोड़ कार्रवाई कर कुल 4 बिना नंबरी 2 पहिया वाहनों को भी जब्त किया।
भरतपुर के केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वन विभाग के तत्वावधान में 40वीं सारस गणना संपन्न हुई। इस गणना में 185 सारस मिले, जहां घना केवलादेव में 12, कामा के नौनेरा में 81, जी के सावई खेड़ा में 90 और यूपी इलाके में 2 सारस मिले। सोसाइटी के अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने कहा कि सारसों को बचाना मानव अस्तित्व को बचाना। करौली के टोडाभीम के श्री महावीर जी की गंभीर नदी में अज्ञात युवक डूबा है। डूबने के दूसरे दिन भी युवक का कोई सुराग नहीं लग सका। सिविल डिफेंस की टीम के जवानों ने 2.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ग्रामीणों ने डूबते हुए देखने पर पुलिस को सूचना दी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।